नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों धनु लव राशि फल मई 2025। आपको बताना चाहूंगा कि धनु राशि वाले जातकों के लिए ये मई का महीना कितना इंपॉर्टेंट है। क्या पार्टनर से मुलाकात होगी? क्या पार्टनर आपका रिटर्न आएगा? वास्तविकता क्या है? मंगल का अष्टम भाव में जाना आपके रिलेशन के लिए कितना लाभकारी हो सकता है? इन सभी विषयों पर एक श्रेष्ठ चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपका ब्रेकअप कब हुआ था। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यहां जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। सबसे पहले इस बात को जानो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा के पास में ये आप चार्ट देख रहे हैं, मैं हमेशा समझाना चाहता हूं आपको, क्योंकि आज के समय में धोखा देने वाले बहुत हैं। और ये बात समझ लीजिए कि ये आपका चार्ट है, ये आपकी कुंडली है। इस बात को आपको जानना होगा। बहुत सारे लोग नवम पंचम अष्टम की बात करके आपको गुमराह कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं जो समझाऊंगा, यदि उस बात को आपने समझ लिया तो आप ये जान सकेंगे कि वास्तविकता में आपके संबंधों में ऐसा ही हो रहा है। सबसे पहले मेरी बात को सुनिए, जो वर्तमान में लिविंग रिलेशनशिप में है, अष्टम का मंगल उनके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। प्रेम संबंधों में निरंतर ये तड़प बनाने वाला है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आप धनु राशि के हैं, ये बात ध्यान रखना कि ये समय आपको बहुत ज्यादा करीब ला रहा है। धीरे धीरे थोड़ी बहुत बीच में बहस भी होगी, लेकिन उस बहस से आपके संबंधों में प्रेम बढ़ेगा, रिश्ते टूटेंगे नहीं। ध्यान रखना। मैं आपको बता दूं कि ये महीना जो मई का है, वो 7 मई के बाद सबसे ज्यादा लाभकारी रहेगा धनु राशि वाले जातकों के लिए। 7 मई में ऐसा क्या होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि मित्रों, यहां पर अभी सूर्य बैठे हुए हैं और 7 मई में यहां पर बुध आ जाएंगे। ये हो जाएगा बुधादित्य योग का निर्माण। सबसे पहले ये समझिए कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, वो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, उसके बाद वो वीडियो कॉल में भी बात करेगा, वो आपसे मिलने भी आएगा। अष्टम में मंगल है, इस वजह से यहां पर रिलेशन की स्थितियां ज्यादा केंद्रित होंगी, ज्यादा प्रेम बढ़ेगा। अष्टम भाव गुप्त संबंध, गुप्त प्रेम, गुप्त विद्या। और जहां तक मैं आपको बता सकता हूं कि अष्टम में मंगल कारक भी होते हैं, तो यहां पर धनु राशि वाले उन सभी जातकों के लिए यह समय लाभकारी होगा जो लिविंग रिलेशनशिप में है, जो प्रेम संबंधों में है, उनके लिए 100% लकी है, क्योंकि ये नए रिलेशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट समय चल रहा है। एक और खास बात, यहां जो बुधादित्य योग का निर्माण हुआ है, ये शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। यदि कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए लकी है। विशेष रूप से रिसर्च सेंटर के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। अगर धनु राशि वाले जातक कोई एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें इनको 100% सफलता जून की 15 तारीख तक मिलेगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और धनु राशि वाले जातक विजयी होंगे, श्रेष्ठ स्थिति में पहुंचेंगे। एक और बात, प्रमोशन होने की संभावना यहां पर जून के महीने में ज्यादा देखने को मिलेगी, जो कि विशेष रूप से धनु राशि की है। एक और खास बात, वर्तमान के समय में शनि, शुक्र और राहु, ये 4 ग्रह, विशेष रूप से 3 ग्रह यहां पर बैठे हुए हैं और ये राजनीतिक संबंध में। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो 5 साल का जिनका रिलेशन है, जिनका 10 साल का रिलेशन है, उनके लिए मैं एक खास बात बताना चाहता हूं। अगर आप धनु राशि के हैं तो मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहां मैं जो बताने वाला हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले सुनो, धनु राशि वाले जातकों के जो ब्रेकअप हुए हैं वो दिसंबर के महीने में ज्यादा हुए हैं, और जो कि लास्ट दिसंबर में भी हुए हैं, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद 4 जनवरी के बाद फिर ब्रेकअप हुए हैं यहां पर धनु राशि वाले जातकों के, और जून जुलाई के महीने में भी धनु राशि के ब्रेकअप देखे गए। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे स्थिति कब जो विशेष रूप से ब्रेकअप के योग रहे हैं, वो अक्टूबर के महीने में भी, 17 अक्टूबर 2024 में भी इनके ब्रेकअप देखे गए।
फरवरी का महीना धनु राशि वाले जातकों के लिए 14 फरवरी से जो पहले का समय था उसमें प्रेम देखने को मिला है, लेकिन 14 फरवरी के बाद भी इनके ब्रेकअप देखे गए हैं और यहां पर ऐसी स्थितियां हुई हैं कि रिलेशन ज्यादा बिगड़े भी हैं। लेकिन एक समय आया जो इनके लिए ज्यादा अच्छा था, वो समय प्रेम संबंधों के लिए ज्यादा लकी था, जो कि वैसे आप ये जानने की कोशिश करें, मैं आपको बता दूं कि 22 जनवरी से जो समय शुरू हुआ था वो विशेष योगकारी रहा है और जो कि विशेष रूप से चला भी है। 4 अप्रैल 2025 तक का जो योग रहा है इसमें संबंध टूटते और जुड़ते रहे, ये बात ध्यान रखना। अब मैं आपको बता दूं वो क्लियरिटी जो है बहुत ही ज्यादा खास। मैरिड लाइफ में धनु राशि की मैरिड लाइफ की स्थिति को सुनो। धनु राशि वाला जातक प्रेमी होता है, लेकिन जिसके पहले डिवोर्स हो चुके हैं, क्योंकि 2022 में धनु राशि वाले जातकों के भी डिवोर्स के योग थे। 2022 से 2023 तक धनु राशि वाले जातकों के डिवोर्स के योग रहे हैं और जिनके केस चल रहे हैं डिवोर्स के, वो आगे चलकर फाइनल हो जाएंगे। जो कि यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि जून के महीने के बाद इनके डिवोर्स का अगर कोई केस चल रहा है तो वो फाइनल होगा। अब यहां पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान के समय में धनु राशि वाले जातकों के रिलेशन प्रेममय देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसमें जो विशेष स्थिति है वो क्या है कि इस समय में प्रेम विवाह के जो योग हैं उनमें अड़चने आ रही हैं। प्रेम में विवाह की स्थितियां केंद्रित नहीं हो पा रही हैं। लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन लव मैरिज हो नहीं पा रही है, ऐसी स्थिति वर्तमान में देखी जाएगी और यह स्थिति रहेगी 15 मई 2025 तक। अब आपके मन में, दिल में, दिमाग में एक सवाल होगा कि ऐसा क्यों, तो उस क्यों का मैं आपको जवाब देता हूं। सुनो, ये गुरु यहां पर बैठे हुए हैं, ये छठा भाव है। छठे भाव में जब धनु राशि में गुरु बैठता है तो ऐसी स्थिति में धनु राशि वाले जातक कहीं ना कहीं शेयर मार्केटिंग से संबंध रखते हैं और विशेष रूप से किसी व्यापार को करते हैं तो उसके लिए ये गुरु योगकारी तो होते हैं, लेकिन ऋण यहां पर बढ़ता है, कर्ज बढ़ता है। अब कर्ज से निवृत्ति मिलेगी जब गुरु 15 मई 2025 में सप्तम में आ जाएंगे। नए बिजनेस के योग यहां पर बहुत अच्छे रहेंगे, शेयर मार्केटिंग का काम बहुत अच्छा रहेगा और विवाह में लव मैरिज के योग और अरेंज मैरिज के योग विशेष प्रभावित होंगे। तो यहां पर आप ये जान लें कि जो धनु राशि वाले जातक लव मैरिज की ओर बढ़ना चाहते हैं उनके लिए 15 मई 2025 से योग शुरू हो चुका है और उनके विवाह की स्थितियां 100% केंद्रित होंगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। अब यहां पर मैं एक और खास बात आपको बता देना चाहता हूं कि धनु राशि वाले जातकों की स्थिति कुछ ऐसी रही है कि इनके रिश्ते फाइनल होने के बाद रिश्ते टूट गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये अक्टूबर के महीने में देखा गया कि जिससे विवाह की चर्चा चल रही थी उस स्थिति से ही व्यक्ति मुकर गया और वो रिश्ता नहीं हो पाया। तो ऐसी स्थितियां क्यों हुई हैं? क्योंकि मित्रों अष्टम में गुरु की दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही थी, इस वजह से वैवाहिक स्थितियों में अभी तक ज्यादा बाधाओं का सामना करना पड़ा है और ये स्थिति विशेष रूप से धनु राशि में देखी गई। लेकिन अब जो योग बन रहा है वो धनु राशि वाले जातकों के लिए लाभकारी है। 15 मई 2025 से गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और मिथुन से सीधी दृष्टि धनु राशि को देंगे, तो इसमें कन्याओं के विवाह योग की ज्यादा स्थिति है, लव मैरिज की, और जो विशेष रूप से पुरुष वर्ग है उनके लिए भी यह योग 100% लकी है। एक बहुत खास बात समझाना चाहता हूं आपको, ध्यान से सुनना। आपको पता हो लड़की का जो विवाह होता है वो उसके लिए गुरु देखा जाता है और गुरु जब यहां से मान लीजिए द्वादश में है, ये मान लीजिए मिथुन राशि है, ठीक है, और धनु राशि से मिथुन राशि तक की स्थिति। अब मिथुन राशि का यदि विवाह होना है, ठीक है ना, तो यहां पर ये वृषभ राशि द्वादश में है, मतलब सीधी सी बात यह है कि अब वृषभ राशि वाले जातकों के विवाह में बाधा आ सकती है, लेकिन धनु राशि के में नहीं आएगी, मिथुन राशि के में नहीं आएगी। अब उनके लिए विवाह के लिए कुछ उपाय करने के बाद उनके विवाह हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। आपको यह पता होगा कि 2024 से लेकर और वर्तमान के समय में
धनु राशि वाले जातकों के रिश्ते में ज्यादा प्रॉब्लम देखी गई है, विवाह में बार बार बाधाएं आई हैं और जो रिश्ते मैंने बताया 2022 में टूट चुके हैं वो पुनर्विवाह की ओर भी बढ़ रहे हैं, मतलब दूसरे विवाह की ओर भी बढ़ रहे हैं, तो वो भी विवाह में अड़चने आ रही हैं ज्यादा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मित्रों गुरु यहां पर छठे में है, ध्यान से समझना। अब यहां पर आपको एक बात और समझनी होगी, क्या? मंगल यहां पर जो आए हैं ये एक दंगल का कार्य करते हैं। आपको भी पता होगा कि मंगली जब कुंडली हो जाती है तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं, रिश्ते डिवोर्स की ओर चले जाते हैं। और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो समय मतलब विशेष रूप से अक्टूबर 17 अक्टूबर से लेकर और 22 जनवरी तक ज्यादा नेगेटिव रहा। 22 जनवरी के बाद जिनके रिश्ते थे उनके रिश्तों में प्रेम रहा है, परंतु टूटते हुए रिश्ते चले भी हैं। तो 4 अप्रैल 2025 तक, 4 अप्रैल 2025 से जो योग शुरू हुआ है अब वो फिर अष्टम का है। अगर ये किसी कुंडली में मंगल दोष है, किसी कुंडली में राहु विशेष रूप से काल सर्प दोष में है, तो ऐसी स्थिति में धनु राशि के रिश्ते अचानक टूट जाते हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी रिलेशन के हो, चाहे वो मैरिड लाइफ के हो। इसमें बहस ज्यादा होने लगती है और रिश्तों में जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो तो 100% रिश्ते खत्म होने लगते हैं। इस बात का ध्यान देना, क्योंकि यहां मैं बोलता कड़वा हूं और जो लोग कड़वा सुन सकते हैं वही मेरे पास में आ सकते हैं, अन्यथा तो बहुत सारे लोग हैं, मीठी गोली देने वाले बहुत मिलेंगे, मेरे जैसा आपको एक आध ही मिलेगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा केवल एक ही है। 7 मई 2025 में होगा क्या कि बुधादित्य योग का निर्माण होगा, प्रेम विवाह की स्थितियां केंद्रित होने लगेंगी, प्रेम में मिलन के योग बनने लगेंगे और प्रेम विवाह जो है वो आपका सक्सेस हो जाएगा, उसमें माता पिता परिवार की भी सहमति हो जाएगी, तो रिश्ता बिगड़ेगा नहीं। इस बात का विशेष ध्यान देना इस बात का। अब यहां पर ये बुधादित्य योग आयस को दृष्टि दे रहा है, तो इसमें विशेष रूप से क्या है कि आय की वृद्धि, यदि आप जॉब में भी हैं तो साइड बिजनेस के बारे में आप सोचेंगे, ये स्थितियां यहां पर रहेंगी। आपके मन में ऐसा विचार आएगा कि चलो नौकरी तो मैं कर ही रहा हूं, लेकिन कोई एक साइड बिजनेस भी कर लिया जाए, शेयर मार्केट से संबंधित कार्य कर लिया जाए, विशेष रूप से कोई नए प्रोजेक्ट पर काम किया जाए। तो ऐसी स्थितियां वर्तमान में ज्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि सूर्य आय पर दृष्टि दे रहे हैं, तो आपके आय के स्रोत बढ़ाएंगे, चाहे वो नौकरी के माध्यम से बढ़ाएं, चाहे वो बिजनेस के माध्यम से बढ़ाएं, चाहे वो किसी भी कार्य के माध्यम से बढ़ाएं, लेकिन यहां पर सूर्य आपकी आय को बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन 15 मई 2025 के बाद सूर्य चले आएंगे यहां पर अष्टम में, छठे भाव में, सॉरी। अब छठे से ये 12वें पर दृष्टि देंगे, तो यहां पर कुछ चीजों से आपको सावधान रहना है। धनु राशि के आप इन्फेक्शन से थोड़ा सावधान रहना, खान पान में विशेष ध्यान देना, ज्यादा गर्मी में आप काम नहीं करना, नहीं तो यहां पर वो कहते हैं ना माइग्रेन की समस्या हो गई, यहां पर सर दर्द की समस्या हो गई, यहां पर फीवर, ये स्थितियां ज्यादा केंद्रित होने लगी, क्योंकि सूर्य जब रोग भाव में आएंगे तो सूर्य रोग भाव में आकर रोग से पीड़ित करते हैं। और ऐसी स्थिति में होता क्या है, सबसे खास स्थिति, यदि कोई भी विशेष रूप से धनु राशि की स्त्री प्रेग्नेंट है तो उसको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। सूर्य जब छठे से अष्टम पर दृष्टि देंगे तो गर्भाशय की स्थितियां बिगड़ने लगती, ये भी मैं बता दूं। ज्यादा मेहनत करना ठीक नहीं है, ज्यादा आपको विशेष रूप से बाहर घूमना ये भी ज्यादा ठीक नहीं है। और एक खास बात, पुरुष वर्गों के लिए मैंने ये बता दिया है कि सर दर्द की समस्या का होना, कहीं ना कहीं रोग बढ़ना, फीवर इत्यादि आना और इन्फेक्शन की स्थितियां ज्यादा केंद्रित होती हैं जब सूर्य छठे भाव में आते हैं, ध्यान रखना। अब ये थोड़ा हानिकारक योग भी है, एक्सीडेंट दुर्घटनाओं का योग भी है, तो इस समय में थोड़ा संभल कर चलना होगा और ये स्थिति रहेगी 15 जून 2025 तक, ध्यान रखना। अब यहां पर एक और खास बात, राहु और केतु का जो परिवर्तन हो रहा है इसको लेकर मन में बहुत सारे विचार आ रहे होंगे, तो वो सुनो। राहु और केतु का परिवर्तन धनु राशि वाले जातकों के लिए किसी राजयोग से कम नहीं। क्यों? सुनो, ये है राहु, ये यहां पर आएंगे और पिशाच योग जो चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा। इसकी वजह से जो ओवर थिंकिंग हो रही है, जो पार्टनर के प्रति विचार आ रहे हैं कि पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, शायद किसी और से बात करता है,
जो भी फालतू के विचार मन में आ रहे हैं वो विचार शांत हो जाएंगे। पहली ये स्थिति। किसी को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, जान से ज्यादा चाहते हैं, वो व्यक्ति आपसे बात ही नहीं कर रहा है, तो उसकी हकीकत आपके सामने आ जाएगी कि वो व्यक्ति एक सच्चा प्रेमी है या वो धोखेबाज है। ये भी आपके सामने आ जाएगा जब राहु का परिवर्तन होगा और यहां पर राहु और यहां पर केतु आ जाएंगे। ये केतु आपके लिए भाग्य को बलि बनाएंगे और आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो ये 100% मान लीजिए कि ये वो समय होगा जो आपको आपकी लक्ष्य की नई दिशा देगा। मान लीजिए क्या होता है विद्यार्थियों में कि पहले बहुत सारी बातें सोचते हैं। क्या सोचते हैं कि हम बड़े हो जाएंगे तो हम पुलिस की तैयारी करेंगे, आर्मी की तैयारी करेंगे, कुछ कहते हैं हम इंजीनियर बनेंगे, कुछ कहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चा डिसीजन नहीं ले पाता कि उसे करना क्या है, कौन सी पढ़ाई उसके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप धनु राशि के हैं तो आप ये जान लीजिए कि आपके लिए जब ये समय शुरू होगा तो आपको आपका मार्गदर्शन आपको जरूर मिलेगा और एक लक्ष्य की श्रेष्ठ प्राप्ति आपको हो पाएगी। यदि आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है तो ये समय आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि इस समय में आप जल्दी पैसा भी कमाने लगेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से, शेयर मार्केटिंग के माध्यम से आप काफी कुछ कमा सकते हैं। ये वो समय होगा जो आपको श्रेष्ठ ऊंचाइयों तक ले जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये समय धनु राशि के लिए सबसे लकी, सबसे रोमांटिक और सबसे ज्यादा प्रेममय रहेगा। एक और खास बात, मंगल के अष्टम में आने से गुप्त संबंधों की स्थिति ज्यादा देखने को मिलेंगी। लिविंग रिलेशनशिप में फिजिकली रिलेशनशिप के जो योग हैं वो ज्यादा रहेंगे। 31 मई 2025 तक का समय आपके लिए ज्यादा लकी, ज्यादा रोमांटिक और ज्यादा प्रेममय रहेगा। यहां पर थर्ड पार्टी रिलेशन में धनु राशि वाले जो जातक हैं वो ज्यादा इन्वॉल्व भी देखे जाएंगे और मैरिड लाइफ की स्थिति में यह समय थोड़ा हानिकारक रहेगा, इस बात का ध्यान देना। यहां पर मैं ये क्यों कह रहा हूं उसे सुनो। मंगल का अष्टम में होना आक्रामक हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि आप धनु राशि के हैं तो आपकी पत्नी विवादित स्थितियों मतलब विवादित बात करेगी और इसके चलते आपके रिलेशन में बहस होगी, कलह होगा, परिवार को लेकर कलह होगा। अब मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना, तुम मेरे साथ में बाहर रहो तो मैं रहूंगी, ऐसी चर्चाएं मन में केंद्रित होती हैं। तो ऐसी स्थितियां बनती हैं। यदि आप धनु राशि के हैं तो आपकी पत्नी के द्वारा, यदि आपकी पत्नी धनु राशि के है तो पति के द्वारा विवादित स्थितियां इसमें रह सकती हैं और परिवार के द्वारा भी, क्योंकि सप्तम भाव पत्नी का भी होता है, परिवार का भी होता है, पति का भी होता है, परिवार का भी होता है। तो इस वजह से पारिवारिक स्थितियों के कारण कलहपूर्ण स्थिति रह सकती है। इस समय में किसी भूमि को लेकर मतलब मन में ऐसा विचार आएगा कि एक प्लॉट लेना है। अब उस प्लॉट को लेकर भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे और इस स्थिति में आपके साथ में धोखा भी हो सकता है। ये बात ध्यान देना। 15 मई के बाद 18 मई के बीच यदि आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं जहां मान लीजिए रजिस्ट्री करा रहे हैं या फिर कोई जमीन ले रहे हैं या फिर कोई गाड़ी लेने जा रहे हैं, तो ये समय आपके लिए सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा, जो कि 15 से 18 के बीच का है। इस समय में कोई भी शुभ काम आपके लिए करना उचित नहीं है, कोई भी शुभ कार्य करना नहीं चाहिए। मैं आपसे बार बार यही कहूंगा, क्योंकि पिशाच योग का निर्माण है। ऐसी स्थिति में आज भी आप देख सकते हैं धनु राशि वाले जातकों में क्रोध ज्यादा देखने को मिलेगा। और ये क्या हो रहा है, धनु राशि वाले जातक अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रहे हैं। इस समय में ऐसी स्थिति भी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये आक्रामक योग है। जिनकी कुंडली में ये योग है वो ज्यादा किसी की सुनते नहीं है, उन्हें सुनना पसंद ही नहीं होता, वो तो सीधा ब्लॉक कर देते हैं, फिर बात नहीं करते। ध्यान रखना। अब यहां पर वो कौन सी राशियां हैं जो धनु राशि में यहां पर जो वर्तमान में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और आगे चलकर इनके कॉन्टैक्ट हो सकते हैं। तो सुनिए, यहां पर मैं बता दूं, धनु राशि मकर राशि के मिलन हो सकते हैं, धनु राशि मेष राशि, धनु राशि तुला राशि, धनु राशि और यहां पर विशेष रूप से मिथुन राशि के संबंध पुनः जुड़ेंगे। ये बात ध्यान देना। धनु राशि के और मिथुन राशि के, धनु राशि और कुंभ राशि के, धनु राशि मकर राशि, धनु राशि तुला राशि, इन राशियों के मेष राशि, इन राशियों के 15 मई से पहले मिलन के योग ज्यादा है, 7 से 15 के बीच। ध्यान रखना। अब 7 से 15 के बाद का समय धनु कुंभ के लिए ज्यादा लकी है, धनु मिथुन के लिए ज्यादा लकी है। ये समय विशेष प्रभावी होगा। एक और खास बात,
थर्ड पार्टी रिलेशन में धनु कर्क का संबंध यहां पर ज्यादा बली होगा। धनु राशि और कर्क राशि में ज्यादा प्रेम देखने को मिलेगा। बीच बीच में लड़ाइयां भी होंगी लेकिन रिलेशन फिर भी चलेगा। यहां पर धनु राशि और विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि मकर के संबंधों में भी थर्ड पार्टी रिलेशन में भी प्रेम देखने को मिलेगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पुनर्मिलन के योग रह रहे हैं। लेकिन वो 3 राशियां कौन सी हैं जिनके लिए ये पूरा समय 100% लकी होगा? तो सुनो, धनु राशि और मिथुन राशि के लिए समय बहुत अनुकूल आ रहा है। धनु राशि और कुंभ के लिए समय बहुत अनुकूल आ रहा है। धनु राशि और सिंह राशि में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कॉन्टैक्ट के योग बनेंगे और यह स्थितियां 7 मई के बाद से प्राप्त होंगी। 15 मई से लेकर 31 मई के बीच आपके रोमांटिक स्थितियां, प्रेममय स्थितियां और पार्टनर का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। केवल 3 राशियां ज्यादा महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से धनु कुंभ, धनु मकर और धनु मिथुन। इन राशियों में विशेष है, लेकिन धनु कुंभ में, धनु सिंह में और धनु मिथुन में 15 मई के बाद विशेष रूप से प्रेम ज्यादा बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर स्त्री प्रेग्नेंट है, वर्तमान में डिलीवरी होने वाली है, तो जब सूर्य छठे में जाएंगे ये बहुत ज्यादा हानिकारक योग रह सकता है। तो ध्यान रखना, इस समय में सूर्य को अर्घ दें, भगवान शिव को मखाने की माला धारण कराएं, इससे आपके संबंधों में प्रेम बढ़ेगा। वर्तमान की स्थिति में धनु राशि वाले जातकों के रिलेशन